जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको फाल्गुन मास की अमावस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय फाल्गुन का महीना चल रहा है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पावन तिथि पर पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन दिन दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं फाल्गुन अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिसके कारण सभी देवता कमजोर हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया। तब उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि वह दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करे, जिसके बाद सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि कर ली और अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। जब अमृत निकला तो इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया, जिसके बाद दैत्यों ने जयंत का पीछा किया, जिसके बाद दैत्यों ने अमृत को प्राप्त कर लिया। अमृत को लेकर देवताओं और दानवों में 12 दिन तक युद्ध चला, जिसके कारण प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि ने घट की रक्षा की थी। इस कलह को बढ़ते देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखा और देवताओं को छल से अमृत पिला दिया। इसी कारण से अमावस्या के दिन इन जगहों पर स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी फाल्गुन अमावस्या की पूजा विधि। फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद बिना सिले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद यदि संभव हो तो किसी पुरोहित से तर्पण कराए या फिर आप स्वयं भी तर्पण कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ पर आपके पितरों का स्थान है या फिर जहाँ पर उनकी तस्वीर लगी हुई है, उसके नीचे के स्थान को अच्छी तरह से साफ कर ले। उस स्थान पर एक देसी घी का दीपक जला दे। इसके बाद अपने पूर्वज की तस्वीर पर सफ़ेद चंदन का तिलक करे और उन्हें सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करे। उनसे प्रार्थना करे कि हे पितृदेव, हे मेरे पूर्वजों, आज की रात मैं जो भी प्रार्थना करूं, जो भी पूजा करूं, वह सफल हो। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे मेरे सभी काम सफल हो। इसके बाद उस सफ़ेद कपड़े को पितरों के पूजा स्थान या फिर अपने पूर्वजों की तस्वीर के नीचे रख दे। उन्हें खीर और पूरी का भोग लगाएं। ऐसा करने के बाद हाथ जोड़कर उन्हें नमन करें और उनसे पूजा में हुई किसी भी भूल के क्षमा अवश्य मांगे। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। अंत में पितरों को भोग लगाई खीर और पूरी को किसी गाय को खिला दे और उसमें कुछ को प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा और उसकी पूजा विधि। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।